हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे अमीन में जो बहुत से स्टूडेंटों का प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं और कब बनवाएं। तो देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना, वो काउंसलिंग में आपको नहीं बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको कब पड़ेगी? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी आपको खुद बना लेना है। देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, ठीक है, कह रहा है आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि संबंधित पदों की निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन को सक्षमता के साथ पूरा कर सके। चयनित उम्मीदवार, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया, चयनित मतलब आप काउंसलिंग में, इसका मतलब थोड़ा आप चयनित हो गए। काउंसलिंग के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, उस टाइम योगदान के समय असैनिक के शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही आसान है, आप कहीं से भी आसानी से बना सकते हैं। आप खुद को बना के दे देना है, ऐसा नहीं कि आपको आयोग लेगी, खुद आपको बना के आपको दे देना है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब इस आपको काउंसलिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसका टेंशन ना लें। ठीक है, जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा उस टाइम ही आपको लिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट दिया गया है ये सब काउंसलिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रहे कि जितना भी डॉक्यूमेंट की चर्चा किया गया है ये काउंसलिंग के लिए किया गया है। फाइनल सिलेक्शन जब होगा उसमें आप उस नोटिस निकलेगा, नोटिस में आपको कैरेक्टर जो है वह दूसरे लेवल का बनाना होगा, उसमें फॉर्मेट भी देगा, सब जितना भी है डिटेल वह सब उसमें दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन न लें, जब इसका काउंसलिंग का डेट निकलेगा तो जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है ना उसकी चर्चा उसमें कर दी जाएगी। ठीक है, और रही बात, हाँ एक बात यहाँ पर क्लियर है, चूँकि ये इंटरमीडिएट लेवल का जॉब है तो आप इंटरमीडिएट अगर 2 साल के बाद किए हुए हैं, ठीक है, आपका ड्यूरेशन 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो कृपया आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन टाइम आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा ही तो मांगेगा। तो अगर किन्हीं के पास तो फाइनल सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से जाके चाहे स्कूल से निकलवा लें। हाँ, जिनका 2 साल के अंदर का है उनका तो शायद अभी नहीं आया होगा, तो वो प्रोविजनल से उनका काम चल जाएगा। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट का प्रश्न था कि काउंसलिंग का डेट कब तक आएगा। तो देखिए, हम लोग आशा व्यक्त कर सकते हैं, बस एक संभावित डेट बता सकते हैं क्लियर, तब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसी संभावना है कि छठ बाद शायद आए इसका काउंसलिंग डेट लिया जाए। अब रही बात कि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कि जब हम आवासीय बनाए थे उस टाइम तो वो अब नहीं है तो क्या करें, आवासीय जातीय आय जो हो। तो अगर उस टाइम आप आवासीय जातीय बनाए थे जो अभी गुम हो गया है तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन निकाला जाएगा, ऐसा आप न्यू अपना बनवा लें। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोले थे कि फॉर्म भरते समय कैटेगरी प्रॉब्लम आ गया है, नाम प्रॉब्लम आ गया है। तो देखिए, एक बात क्लियर रख लीजिए, अगर कैटेगरी प्रॉब्लम आ गया है तो उसमें आपको कोई सुधार नहीं किया जाएगा। आपको अगर जनरल में माना जाएगा, अगर जनरल रैंक लाइक रहिएगा तो आपको सिलेक्ट माना जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर समस्याएं होगी तो उसमें भी आपका कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ सुधार किया जाएगा अगर नाम में, मीनिंग में, माता पिता के नाम में अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसमें आपको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आप एफिडेविट करवा लीजिए, अभी ही जाकर आप बोलिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका कोर्ट होगा तो आपको बना के दे देंगे, जिससे आपको वेरिफिकेशन चाहे काउंसलिंग के टाइम आपको उसको प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर किन्हीं का कोई और समस्या अगर रहेगी तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट भगा दिया जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग 1 से लेकर 15 दिन के बीच ज़रूर चलेगा, तो चाहे 10 दिन के, तो उस टाइम में आपको बोला जाएगा कि आप उसको पूरा करवा लीजिए और ला के जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट, आपके पास कोई समस्या आ गया चाहे कोई डॉक्यूमेंट संबंधित, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन आपको तत्काल वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, आप अगर उसके ड्यूरेशन के अंदर आप जमा नहीं करते हैं तो आपको वहाँ से लिस्ट से आपको हटा दिया जाएगा। तो अब भी कोई परेशानी अगर रह गई, समस्या रह गई है तो कृपया मुझे कमेंट करें। ठीक है, ऐसे रैंक, देखिए बहुत से स्टूडेंट जिनका ज़्यादा रैंक है वो भी प्रश्न पूछते मेरा होगा। देखिए, हम लोग तो सिर्फ एक बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका होगा कि नहीं। ठीक है, जो होना ना होना तो कुछ दिन के बाद जो आप काउंसलिंग का डेट आएगा उसी से कंफर्म पता चल जाएगा।
और जिनका एक बात कंफर्म रखिए कि जिनका भी सीट के अंदर रैंक है तो उनको तो कोई रोक नहीं रहा है, तो जिनका सीट के अंदर अगर रैंक है तो वो डॉक्यूमेंट में ना कोई प्रॉब्लम लाए। कृपया अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। आपका जॉब श्योर हो रहा है, 100% हो रहा है और दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी हो रहा है। हाँ, जिनका रैंक से सीट थोड़ा ज़्यादा रैंक है, मतलब 50-100, तो उनका संभावना बनेगा अब इनके पर, इतने में से कितने स्टूडेंट छटते हैं, कितने नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इनके पर आपका डिपेंडेंट है। तो हाँ, और दूसरा, अगर कोई बच्चे कहीं पर जॉब में सेटल हो तो कृपया इसमें नहीं जाएं, जिससे कि जो और बच्चे हैं जिनका ज़्यादा रैंक है उनको इनका लाभ मिल सके। अगर आप एक जगह कहीं तो आप सेटल है ही, उसका सीट अगर दूसरे को आप लीजिएगा तो जिससे क्या होगा, उनको परेशानी होगा। उनका हुआ जॉब, आप तो 2 जॉब, एक जॉब छोड़ चुके हैं, दूसरा जॉब में जा रहे हैं, तो वो बेचारे एक जॉब होते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, कृपया आप वेरिफिकेशन काउंसलिंग में ना जाएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।